जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखे मैं हम आज देखने वाले लेट का यूज कि लेट का यूज किस तरह से किया जा रहा है। जब हम एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश बोल रहे होते हैं हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई भी काम आप करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, वो काम नहीं करने दे रहा है, तो आप वहां बोलते हैं क्या हिंदी में कि मुझे ये काम करने दो। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मुझे बोलने दो ना, मुझे ये करने दो। तो वहां पे हम यूज करते हैं लेट मी का। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लेट मतलब करने दो, कोई भी काम हमें करने दो। जैसे लेट मी, ओके, लेट का मतलब क्या होता है, करने दो या दो। अब यहाँ पे दो का मतलब देना नहीं होता है कि मुझे पेन दो, तो वहां पे लेट का यूज करेंगे नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, गिव मी अ पेन। बट यहाँ पे क्या होता है कि मुझे कोई काम करने दो, जस्ट लाइक मुझे बोलने दो, तो क्या हो गया, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। फिर इसके बाद मुझे इंग्लिश बोलने दो, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। अब हम जो है लेट की प्रैक्टिस करने वाले तनिषा के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तनिषा, मुझे ये खरीदने दो, लेट मी बाय दिस। ओके, मुझे गिटार बजाने दो, लेट मी प्ले द गिटार। गिटार, लेट मी प्ले द गिटार। ओके, मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। ओके, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो टू आउटसाइड। मुझे ये देखने दो, लेट मी सी दिस। लेट मी सी दिस। अगर यह है तो हम उसके लिए बोलेंगे दिस, वेरी गुड, लेट मी सी दिस। ओके, देन मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर। लेट मी रीड न्यूज़पेपर, वेरी गुड। मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। लेट मी के बाद में हम देखने वाले लेट हिम, मतलब उसे करने दो। जब कोई लड़का होता है किसी काम को करने वाला और कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं लेट हिम, मतलब उसे करने दो। किसके लिए यूज होगा ये, मेल के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसे लिखने दो, सो लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। वो कोई और भी काम कर रहा है, जैसे लाइक वो टीवी देख रहा है, कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है और हम क्या बोल रहे हैं कि उसे टीवी देखने दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम वॉच द टीवी। ओके, चलिए इसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से इसको हम अपनी लाइफ में बोल सकते हैं। चलिए तनिष्क, कम फास्ट। ओके तनिष्क, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले लेट हिम की, ठीक है। ओके, पहला सेंटेंस हमारा, उसे कंप्यूटर खरीदने दो, लेट हिम बाय कंप्यूटर। लेट हिम बाय कंप्यूटर, वेरी गुड। उसे कपड़े खरीदने दो, लेट हिम बाय क्लॉथ्स। ओके, देन उसे इंग्लिश बोलने दो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। ओके, उसे बाहर जाने दो, लेट हिम गो आउटसाइड। उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। okay, उसे मिठाई खाने दो, लेट हिम ईट स्वीट्स। लेट हिम ईट स्वीट्स। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं चलिए तनिष्क बताएगा आपको। ओके तनिष्क, उसे मिठाई मत खाने दो, डोंट लेट हिम ईट स्वीट्स। वेरी गुड, डोंट लेट हिम ईट स्वीट्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि आगे डोंट लगा देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम इसमें, डोंट लगा देंगे। ओके, उसे स्कूल मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो टू स्कूल। ओके, उसे गाली मत देने दो। डोंट लेट हिम अब्यूज। लेट हिम के बाद में आता है लेट हर, मतलब कोई लड़की है उसे करने दो। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा कि उसे गाना गाने दो। ओके, वो गाना गाना चाहती है बट कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम वहां पे बोलेंगे कि लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। ओके, कुछ और भी हम सेंटेंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हर के साथ में। पहला सेंटेंस है आपका, उसे खाना बनाने दो, लेट हर कुक द फूड। लेट हर कुक द फूड। ओके, नेगेटिव बनाएंगे अब हम इसका कि उसे खाना मत बनाने दो, डोंट लेट हर कुक द फूड। वेरी गुड। उसे मोबाइल चलाने दो, लेट हर ऑपरेट द मोबाइल। उसे मोबाइल मत चलाने दो, डोंट लेट हर ऑपरेट द मोबाइल। उसे एमबीए करने दो, लेट हर डू MBA। उसे एमबीए मत करने दो, डोंट लेट हर डू MBA। वेरी गुड। उसे कपड़े धोने दो, लेट हर वॉश द क्लॉथ्स। लेट हर वॉश द क्लोथ्स, ओके, एंड उसे कपड़े मत धोने दो, डोंट लेट हर वॉश द क्लॉथ्स। वेरी गुड मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट अस। लेट अस का मतलब होता है हमें करने दो। जब हम लोग सब मिलकर किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं जस्ट लाइक हमें सोचने दो, लेट अस थिंक। ओके, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो चलिए लेट अस की भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हमें कार चलाने दो, लेट अस ड्राइव कार। हमें कार मत चलाने दो, डोंट लेट अस ड्राइव कार। हमें कहानी लिखने दो, लेट अस राइट अ स्टोरी। हमें कहानी मत लिखने दो, डोंट लेट अस राइट अ हमें पढ़ाई करने दो, लेट अस स्टडी। हमें पढ़ाई मत करने दो, डोंट लेट अस स्टडी। ओके, हमें गेम्स खेलने दो, लेट अस प्ले गेम। हमें गेम मत खेलने दो। डोंट लेट अस प्ले गेम। आगे जो हम देखने वाले हैं लेट देम। लेट देम का मतलब होता है उन्हें करने दो। कोई भी काम कोई व्यक्ति कर रहे हैं, ओके, लेकिन क्या हो रहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम फिर बोल रहे हैं कि यार उन्हें ये करने दो, जस्ट लाइक उन्हें कंप्यूटर चलाने दो, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लेट देम ऑपरेट कंप्यूटर। ओके, उन्हें पढ़ाई करने दो, लेट देम स्टडी। तो चलिए लेट की भी हम प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें इंग्लिश बोलने दो, लेट देम स्पीक इंग्लिश। लेट देम स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। ओके, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट। लेट देम प्ले क्रिकेट। ओके, देन उन्हें पेड़ काटने दो, लेट देम कट द ट्री। लेट देम कट द ट्री। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उन्हें मैच जीतने दो, लेट देम विन मैच।
लेट देम विन मैच। ओके, उन्हें डांस करने दो। Let them dance. लेट देम डांस। उन्हें लड़ने दो। Let them fight. उन्हें मत लड़ने दो। Don't let them fight. ओके, डोंट लेट देम फाइट। अगला है आपका लेट नेम। अब जब किसी का भी नाम आता है या फिर आता है कि लेट पापा, लेट मम्मी, मतलब को ये काम करने दो, तो वहां पे हम डायरेक्टली उस सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पापा को आने दो ना, घर पे जब बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं या मस्ती कर रहे होते हैं तो मम्मी क्या बोलती है, पापा को आने दो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट पापा कम, पापा को आने दो। ओके, पापा कहने की रेस्ट कर रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं कि क्या, पापा को आराम करने दो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि लेट पापा टेक रेस्ट। तो चलिए हम इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पापा को खाना खाने दो। Let Papa eat food. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ने दो। Let Papa read a newspaper. ओके, मम्मी को खाना बनाने दो। Let Mummy cook food. ओके, और यहीं पर हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे रोहन को आने दो। Let Rohan come. ओके, अनुराग को पढ़ाई करने दो। Let Anurag study. ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। ओके, अनुराग को पढ़ाई मत करने दो। Don't let Anurag study. आज हमने जो है लेट के ऊपर प्रैक्टिस की। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि मुझे करने दो, जस्ट लाइक मुझे क्या है, मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश ना। मुझे कुछ सोचने दो, लेट मी थिंक समथिंग। मुझे खाना खाने दो, लेट मी टेक फूड। वहीं पे इसके बाद हमने देखा लेट हिम, उसे करने दो, मेल है, कोई लड़का है अगर मेल है तो, जैसे उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे यहाँ बैठने दो, लेट हिम सीट हियर। वहीं पर अगला सेंटेंस हमारा था, हमने देखा था लेट हर, मतलब कोई लड़की है, फीमेल है, उसे करने दो। जस्ट लाइक उसे इंग्लिश में बात करने दो, लेट हर टॉक इन इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखने दो, लेट हर लर्न इंग्लिश। उसे खाना बनाने दो, लेट हर कुक फूड। इसके बाद हमने देखा जो है लेट अस। इसके बाद हमने देखा लेट अस। लेट अस का मतलब होता है हमें करने दो, हम कोई काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक क्या, एक सेंटेंस हमने कि हमें सोचने दो, तो लेट अस थिंक। ओके, हमें गिटार बजाने दो, लेट अस प्ले गिटार। हमें इंग्लिश सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लगाएंगे, ठीक है। आगे लेट देम, मतलब उन्हें करने दो, तो वहां पे हमने सेंटेंस लिया क्या, उन्हें कंप्यूटर चलाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट देम ऑपरेट कंप्यूटर। उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इनसाइड। उन्हें बाहर इंतजार करने दो, लेट देम वेट आउटसाइड। ओके, उन्हें बाहर इंतजार मत करने दो, नेगेटिव बनाना है, सो डोंट लेट देम वेट आउटसाइड। उन्हें यहां बैठने दो, लेट देम सीट हियर। उन्हें यहां मत बैठने दो, डोंट लेट देम सीट हियर। वहीं पर अगर किसी का नाम आ रहा है तो हम फिर उसके साथ बनाएंगे, जैसे बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, तो लेट चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बच्चों को क्रिकेट मत खेलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले द क्रिकेट। यस, वहीं पर कोई और भी सेंटेंस, बच्चों को मोबाइल चलाने दो, सो लेट चिल्ड्रन ऑपरेट मोबाइल। बच्चों को मोबाइल मत चलाने दो, सो डोंट चिल्ड्रन लेट ऑपरेट मोबाइल। तो इस तरह से हम लेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप और भी इसके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए सभी के, जो आपको बनाना है और कमेंट करना है। ओके, इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए रॉयल गुरुकुल RGD स्पोकन इंग्लिश क्लास के साथ। ओके, लर्न लीड एंड ग्रो।